आज मैं आप भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है और परीक्षा प्रणाली है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मन में एक टीचर होने में जो मन में जो बातें हैं उसे बताऊं। ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है, आम भारतीय के लिए है। आज भारत का एक बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल जाता है और कई बार 30 से 35 साल की उम्र तक परीक्षाएं देते रहता है। 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, सीईटी, टेट, ग्रेजुएशन, बीएड, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस, पीएचडी, ये कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू, और इसके बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। सवाल यह है कि भारत का युवा पढ़ना नहीं चाहता। सवाल यह है कि क्या भारत का युवा पढ़ रहा है या पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई परीक्षाएं दे रहा है। आज हम बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था की जो दुनिया की सबसे बड़ी तो है, लेकिन क्या वह दुनिया की सबसे प्रभावी भी है। एक विचारणीय विषय है कि भारत में बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ जिंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है। एक छात्र 15 साल स्कूल में बिताता है, फिर कॉलेज में 3-5 साल, 3 से 5, फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय किताबों, फॉर्म भरने, परीक्षा केंद्रों के चक्कर लगाने में निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि अगली परीक्षा की तैयारी करना है। स्कूल अगली परीक्षा के लिए तैयार करता है, कॉलेज अगली परीक्षा के लिए तैयार करता है, कोचिंग संस्थान अगली परीक्षा के लिए, और पूरी जिंदगी अगली परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होती। हर बार पेपर लीक होता है और जब पेपर लीक होता है तो कोचिंग संस्थान पे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक बात है, अगर प्रश्न पत्र सुरक्षित था तो बाहर पहुंचे कैसे। प्रिंटिंग किसने कराई, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, डेटा किसके पास था, परीक्षा कौन आयोजित कर रहा था। हर साल लीक हो रहे हैं। अगर हर साल पेपर लीक हो रहे हैं तो समस्या केवल कुछ लोगों की नहीं, पूरी प्रणाली की है। और एक दूसरा सवाल भी है, अगर स्कूल और कॉलेज पर्याप्त शिक्षा दे रहे होते तो क्या करोड़ों छात्रों को कोचिंग की जरूरत पड़ती। कोचिंग उद्योग अचानक पैदा नहीं हुआ है, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों का परिणाम है। जब स्कूल में पढ़ाया कुछ और जाता है, परीक्षा में कुछ और जाता है, तब छात्र मजबूर होकर कोचिंग की ओर जाते हैं। आप ऐसे समझिए, एक छात्र इतिहास पढ़ता है लेकिन परीक्षा में ऐसे जाते हैं जिसके लिए उसे अलग तैयारी करनी पड़ती है। एक छात्र विज्ञान पढ़ता है लेकिन नौकरी की परीक्षा में उसका मूल्यांकन किसी और तरीके से होता है। नतीजा क्या होगा, डिग्री और नौकरी के बीच का संबंध टूट गया। आज लाखों छात्र डिग्री के लिए अलग पढ़, नौकरी के लिए अलग। भाई, यानी शिक्षा और रोजगार दो अलग अलग दुनिया बन चुका है। अब बात करते हैं कि हमारे पास डिग्रियों का पहाड़ है और नौकरी का संकट है। कल्पना करो कि एक छात्र ने ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर की, फिर नेट निकाला, जेआरएफ निकाला, पीएचडी निकाला और देश की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली, लेकिन नौकरी के लिए फिर लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू, फिर प्रतीक्षा, सालों का इंतजार। क्या यह व्यवस्था युवाओं का समय बचा रही है या बर्बाद कर रही है। आज कई जगहों पर हजारों पीएचडी धारक इंजीनियर छोटे छोटे नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह उनकी योग्यता की समस्या नहीं है, यह अफसरों और व्यवस्था की समस्या है।
बेरोजगारी केवल पैसे की समस्या नहीं है, यह समय की समस्या भी है। 20-35 वर्ष की उम्र इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है, लेकिन यह उम्र कैरियर बनाने की होती है, यही उम्र परिवार बसाने की होती है, यही उम्र सपने पूरे करने की होती है। लेकिन भारत का एक बड़ा युवा वर्ग इस उम्र में परीक्षा फॉर्म भर रहा होता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा होता है, परिणाम का इंतजार कर रहा होता है, और कई बार पेपर लीक होने पर फिर से शुरुआत कर रहा होता है, या एंजाइटी का शिकार हुआ होता है, आत्महत्या करता हुआ होता है, मनोबल टूट गया होता है। बात समाधान क्या है? समस्या केवल बताने से कुछ नहीं होगा, सुधार भी जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए, पेपर लीक पर त्वरित और कठोर कार्रवाई हो, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा सबसे पहले मजबूत करे जाए, डिग्री रोजगार के बीच संबंध स्थापित किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं को सिर्फ परीक्षार्थी नहीं, राष्ट्र की पूंजी माना जाए। यह ह्यूमन रिसोर्स है। ये भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने की बात करता है, हमारी सरकार विश्व गुरु होने की बात करती है, लेकिन अगर युवा अपनी आधी जिंदगी सिर्फ परीक्षाएं देने में गुजार देगा तो देश का भविष्य कब बनाएगा? आज सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल करोड़ों सपनों का है। सवाल उन माता पिता का है जो अपनी कमाई का हर रुपया बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, और सवाल उस व्यवस्था का है जो हर साल युवाओं से कहती है एक और परीक्षा दे दो। लेकिन अब युवा पूछ रहा है कि आखिर कब तक? क्या शिक्षा का उद्देश्य जीवन बनाना है या पूरी जिंदगी सिर्फ परीक्षा देना? फैसला आपको करना है।